नमस्कार साथियों, मैं पंजरत सर फ्री क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि सामान्य ज्ञान की सीरीज में हम लोग संविधान के अंतर्गत लगातार वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। पहले वीडियो में हमारी बात हुई थी कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। दूसरी वीडियो में हमने बताया था कि संविधान बना कैसे था। आज तीसरा वीडियो आपके पास लेके आया हूं जिसमें हम आपको उसके आगे की कड़ी जोड़ेंगे। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल पर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा यदि आपने आपका जीके अपडेट करना चाहते हैं या जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे ये शॉर्ट टर्म वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। अगर आप यूं ही हमारे वीडियो से जुड़ा रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मैं आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करूंगा। हम लोग पिछले वीडियो में जहां रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। ये संविधान का तीसरा है और हम लगातार कड़ी देते जाएंगे और इसकी सीरीज बनाएंगे। पर डे कोशिश करेंगे कि पर डे हम आपको एक वीडियो दें। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने यहां बताया था और वो बोला था कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का कानून बनकर तैयार हुआ, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अब 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का कानून लागू हुआ और उसी दिन 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए। 15 आर्टिकल। बाकी संविधान को रोका गया। 26 जनवरी 1950, इस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 के हमारे देश का कानून लागू कर दिया गया। 26 नवंबर का बना हुआ कानून 26 जनवरी 1950 को दिन लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया उसके लिए भी पूरे इतिहास है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। 1929 31 दिसंबर रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक झंडा फहराते हैं और नवनिर्मित झंडे का निर्माण फहराते हुए एक घोषणा करते हैं बहुत बड़े जन समूह के सामने कि आने वाली 26 तारीख को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में पहली बार स्वाधीनता दिवस मना, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। अब 26 जनवरी को हम लोग हर साल स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते रहे। अब हुआ क्या कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। अब स्वतंत्रता दिवस तो ये हो गया। तो 26 जनवरी को, जो कि हमारा एक ऐतिहासिक तिथि बन गई थी, उसे जीवित रखने के लिए हमने 26 नवंबर 1949 का बना हुआ कानून 26 जनवरी 1950 को लागू करा है। इसीलिए पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 के रूप में आया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 से ये स्वतंत्रता दिवस की जगह पर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए, इसके आगे हम आगे बढ़ जाते हैं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो जिसको कहते हैं मूल संविधान, और आज जब हमारा संविधान है तो यह है वर्तमान संविधान। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब सुनिए, इसमें आर्टिकल की संख्या थी 395। 395 आर्टिकल से हमारा संविधान बना है। मूल संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पार्ट थे 22, इसमें भाग थे टोटल मिला के 22। अनुसूचित, जिसे लिस्ट कहते हैं, अनुसूचियां थी 8। अब वर्तमान में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर हम मूल रूप से बात करते हैं तो ये 395 ही है, क्योंकि हमारे संविधान में एक बात बोला गया कि मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 ना आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये बताती है कि हमारा संविधान एक विकासशील संविधान है। अर्थात ये कंडीशन ये रही है कि 1950 में जो कंडीशन थी वो कंडीशन आगे चल के बदलेगी। इसीलिए हमने आर्टिकल 368 रखा कि हमको जब भी जरूरत पड़ेगी हम संविधान में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देंगे। लेकिन उसके लिए कुछ लिमिटेशन रखी गई। उसमें एक लिमिटेशन ये है कि हम इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते।
तो हम इसके मूल ढांचे में वास्तव में परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए आर्टिकल आज भी 395 है, लेकिन नंबर के हिसाब से बोलोगे तो आज 444 प्लस आर्टिकल देखने को मिलते हैं। 444 से ज्यादा संविधान आर्टिकल्स हैं, लेकिन आर्टिकल रखने का तरीका बताते हैं आपको। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा, कि 51 एक आर्टिकल है, लेकिन 51 में ही एक और आर्टिकल जोड़ दिया गया, नाम रखा गया 51 का। 51 वाले आर्टिकल और 51 वाले आर्टिकल में दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग आर्टिकल है, जबकि नंबर में वो वही के वही गिनती बनी रहे, इसीलिए हम आर्टिकल के अंदर आर्टिकल डालते हैं। वास्तव में अगर हम तो बोलते हैं तो आज भी लिखित रूप से हमारे पास 395 आर्टिकल, 396 का भी हो ही नहीं सकता। आर्टिकलों की संख्या जरूर आज की तारीख में अगर हम नंबर्स गिन लेते हैं तो 444 से प्लस जा रहा है, ये वर्तमान की कंडीशन। अब पार्ट में ही बात करते हैं, अगर मूल संविधान का हिस्सा तो पार्ट भी है, तो आज भी अगर हम बात करें यहां पर तो 22 ही पार्ट है, लेकिन अगर गौर से देखें तो हम पार्ट के अंदर पार्ट लगाकर 26 भाग बना चुके हैं। वर्तमान में संविधान में 26 भाग है, लेकिन लिखित रूप में हमारे 22 ही है, 22। हाँ, लिस्ट अनुसूचियां इसका भाग नहीं मानी जाती, ये सपोर्टेड अंग है, अर्थात इनकी संख्या 12 हो चुकी है। तो ये है वर्तमान की कंडीशन, ये है मूल संविधान की कंडीशन। चलिए अब मैं थोड़ा सा और लेके चलता हूं आपको आगे। अब हम उस चीज पर बात करते हैं कि देखिए संविधान तो बना लिया, संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समितियां भी बनी थी, संविधान बनाने के लिए समितियां बनाई थी तो उनके अध्यक्ष बनाए थे, अध्यक्ष बनाए थे तो सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई थी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उन्होंने लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई भी अच्छी। हम लोगों ने कल ही बताया था कि इसमें, मतलब पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें हमने वाचन हुए थे, वो वाचन के हिसाब से 3 वाचन हुए थे। पहले में वाचन में मांग रखी जाती है, दूसरे में डिबेट होती है और तीसरे में वोटिंग हो जाती है। ये सारी प्रक्रियाओं से संविधान बना। अब संविधान में जो भी आर्टिकल डाले गए या जो भी प्रावधान किए गए वो लाए कहां से गए, इस पर चलते हैं। हमने जिन जिन लोगों को जो जो काम दिया था उन्होंने उसे बखूबी निभाया। अब बात आई थी कि इसको इस संविधान के अंतर्गत कैसे लाया जाएगा, तो मैं आपको लेके चलता हूं कि कुछ विदेशी सोर्स हैं, अर्थात विदेशी संविधान है, जहां से हम लोगों ने अपने संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं उठाई। देखिए हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, तो तय था कि ब्रिटेन से हमको बहुत सारी चीजें मिल रही थी, जो बनी बनाई व्यवस्थाएं थी ब्रिटेन की वो तो मिल ही रही थी। अब हम आपको एक एक देश के बारे में बताते कि हमने किस किस देश से किस किस व्यवस्थाओं को अपने यहां पर लेकर उसे अपने देश के अनुकूलित कर कर उसे लागू करवाया। जो कहते हो तो हम किसी भी चीज को लागू नहीं कर पाए। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि यूएसए से क्या लिया। यूएसए अमेरिका का संविधान, कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला संविधान लिखने वाला देश है, लेकिन संविधान इन लोगों के पास था। हमें जो मिला उधर से देखते हैं। अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी हमने वहां से ली, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका के संविधान से उठाया, वित्तीय आपात भी हमने अमेरिका के संविधान से उठाया, हमने सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता की जुडिशरी बहुत सर्वोच्च रहेगी वो भी हमने संविधान अमेरिका के संविधान से उठाया। यहां तक कि संविधान सर्वोपरि है इसकी व्यवस्था भी हमने यूएसए से उठाई। इसके अलावा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की प्रक्रिया हमने यूएसए से उठाई। ये सारी व्यवस्थाएं हमने यूएसए से उठाई। और मैं अगर भूल गया हूं तो फिर से बता देता हूं कि वित्तीय आपात का प्रावधान भी हमने यूएसए से लिया। यूएसए से बहुत ज्यादा लिया था हमने, इसमें कोई दौरा नहीं। अब अमेरिका से आए हैं तो ब्रिटेन का भी लेंगे। अगर हम ब्रिटेन की बात करें या यूके की बात करें कि हमने यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के संविधान से क्या उठा लिया, तो उसकी बात तो पॉइंट वाली बात है। वहां से हमें जो मिलता है, तो वहां से जो मिलता है उसमें एक व्यवस्था देखते हैं, वो है संसदात्मक व्यवस्था। पॉइंट वाली बात है कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारा देश चल रहा है तो यहाँ पर 2 सदन बनाए हुए हैं, उनके यहाँ पार्लियामेंट चलता है, हमने उसको संसद कह दिया। संसद में 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन, अर्थात लोअर बॉडी और अपर। लोअर और अपर इसको हमने राज्यसभा लोकसभा लेकर अपना लिया, अर्थात संसदात्मक व्यवस्था हमने
ब्रिटेन से उठाइए। इसके अलावा इकहरी नागरिकता, हमारे यहाँ एक ही प्रकार की नागरिकता होती है, वो हमने ब्रिटेन से उठाई है। इसके अलावा संसदीय अधिकार, जो सांसदों को अधिकार मिले हुए हैं, वो हमने ब्रिटेन से उठाए। इसके अलावा विधि का शासन, हमने विधि का शासन यहां से लिया है। विधि द्वारा शासन की प्रक्रिया हमने यहीं से उठाई है। इसके अलावा की हम बात करें तो द्विसदन व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था हमने यूके से उठाई है, अर्थात ब्रिटेन से उठाई है। अब इसको भी छोड़ दें, अब चलते हैं आयरलैंड पे। अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए। नीति निर्देशक तत्व के साथ साथ हमने राष्ट्रपति चुनने का जो मंडल रहेगा, हमने मंडल भी वहां से उठाया। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, ये 4 सब्जेक्ट से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत करने की व्यवस्था रखेगा। ये सब भी हमने आयरलैंड से उठाया। अब अगला देश आता है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला देश आता है तो वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, वहां पे शक्ति विभाजन भी लिखा हुआ है कि शक्ति विभाजन भी हमने इधर से लिया हुआ है। इसके अलावा संयुक्त बैठक, देखिए हम आपको बता देते हैं, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है दोनों सदनों का। ये संयुक्त बैठक का प्रावधान हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लेके आए। ठीक है। जर्मनी से हमने आपात उपबंध लिए हैं। आपात उपबंध, जर्मनी से हम इमरजेंसी की बात करते हैं कि हमने वहां से इमरजेंसी उठाई। अब चलते कनाडा। कनाडा से हम लेके आए संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था ऐसी कि हम संघ, मतलब हमारा देश अगर बात करें तो आज की तारीख में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। तो ये संघात्मक व्यवस्था उठा के लेके आने का काम हमने कनाडा से किया। अब कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था ली है तो राज्यपाल रखे हैं हमने। हर जगह पर, हर राज्य में एक गवर्नर अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति की बात करिए, ये भी हम कनाडा से उठा के लेके आए। अब इधर पे एक और चीज आती है कि हम लोग केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं, तो यहां पर भी केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच के विभाजन की कुछ चीजें हम कनाडा से उठा के लाए। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जापान, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। पहले दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग ने दक्षिण अफ्रीका से उठाई कि हम आखिर अपना संविधान संशोधन कैसे करेंगे। ठीक है। चलो इसके बाद लेके चलते हैं हम आपको अगला। इसके बाद रूस, रसिया। रसिया से हम बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य हम लोग रसिया से उठा के लाए। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था उठाई कि हमारा देश गणतंत्रात्मक व्यवस्था, भी मैंने आपको ये वीडियो चालू हुआ था तब मैंने बताया था कि 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र दिवस मनाना चालू किया। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हम लोग फ्रांस से उठा के लेके आए। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक अधिनियम आया था 1935 का अधिनियम, कि भारत शासन अधिनियम 1935 माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 इतना बढ़िया बनाया गया था, इसका विरोध तो वैसे काफी हुआ था, लेकिन जब संविधान बना रहे थे, जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, उस दौरान 200 से लेकर 250 धाराएं अर्थात आर्टिकल, कुछ छोटा मोटा परिवर्तन कर अक्षरशः परिवर्तन या फिर जैसी की तैसी उसके अंदर रख दी गई, किसमें? संविधान में। और ये बहुत बड़ा सोर्स रहा। ये 1935 का जो अमेंडमेंट था, जिसे हम लोग एक्ट बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 बोलते हैं, उसमें से 200 से लेकर 250, कुछ किताबें 200 धाराएं बताती, कुछ किताबें 250 धाराएं बताती, अर्थात आर्टिकल हमने कुछ छोटे मोटे परिवर्तन और अक्षरशः इसमें ले लिया। ठीक है। अब आज के लिए इतना। देखिए आज जो मैंने आपसे बोला था कि आज हम ये बताएंगे कि विदेशी सोर्सेस क्या रहे या फिर संविधान में कहां से क्या क्या लिया गया, तो उसके लिए ये एक वीडियो था। अगले वीडियो में हम आपसे प्रस्तावना, अनुसूचियां, इस पर बात करेंगे। आज के वीडियो के इतना ही काफी, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आज के लिए काफी। जय हिंद,
जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा।